जय शनिदेव जी। कैसे हैं आप सब? आशा करते शनिदेव जी की कृपा से खुश हैं, स्वस्थ हैं, मंगलमय जीवन व्यतीत कर रहे हैं। आप सभी शनिदेव जी के दर्शन करके कृपा की प्राप्ति कीजिएगा, खुश रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा, शनिदेव जी कृपा करें। ये जो हम छोटे से वीडियो डाल रहे हैं आज, कथा सुनाने जा रहे हैं आप सभी को। इस कथा से आपको सीख लेना है एक चीज़, और सीख को क्या लेना है हम पहले ही बता देते हैं कि कोई भी आपके लिए किसी से भी बुरा कहता हो या भगवान से बुरा जाके मांगता है, आपका कभी भी बुरा नहीं होगा, आपका अच्छा ही होगा। जो मांगता है एक दिन झुक जाएगा आपके सामने, जो आपको बुरा बोलता है वो झुक जाएगा। शनिदेव जी ऐसा ही करते हैं, सभी देवी देवता ऐसा ही करते हैं जो जिसको मांगते हैं। तो इसलिए मन में भरम मत रखिएगा कि वो हमारे लिए जाके देवता से बुरा कहता है तो हमारा बुरा होगा। देवता कभी भी, कोई भी देवी देवता किसी का अहित कभी नहीं करता और ना ही वो बददुआ कबूल करता है। जय शनिदेव जी। आइए कथा सुनाते हैं। एक कुल नामक ब्राह्मण था, शरीफ ब्राह्मण, सीधा सच्चा। और ये उस समय की बात है जिस समय शनिदेव जी के प्रतिबिंब कहीं हुआ भी नहीं करते थे, जो सत्य है। लेकिन वो इनकी पूजा करता था, आराधना करता था, पीपल में जाकर के पूजा करता था और पीपल देव से एक चीज़ कहता था कि मुझे शनिदेव जी को देखना है, कैसा है शनिदेव जी, देखना है। उस पंडित की जैसे जैसे वो पीपल में पूजा करने लगा और 11 परिक्रमा करता था, वो हर रोज एब्सेंट किए बिना, हर रोज, ये नहीं कि शनिवार को, हर रोज। तो उसका मान सम्मान में वृद्धि होना शुरू हो गया, प्रारंभ हुआ। गांव वाले सभी इज्जत करते थे उसकी, जो कह देता था वो सभी का अच्छा हो जाता। लेकिन उसी गांव में एक साहूकार था जिससे उस ब्राह्मण से बड़ी जाति दुश्मनी थी। ब्राह्मण को नहीं पता था कि मेरी इससे कोई जाति दुश्मनी, क्योंकि ब्राह्मण की तरफ से कोई जाति दुश्मनी नहीं थी, लेकिन उसके सेठ की तरफ से जाति दुश्मनी थी। तो जब भी पूजा पाठ करके आता, मान सम्मान जैसे जैसे बढ़ने लगा, गांव वाले इज्जत करने लगे, सेठ से कोई सलाह नहीं लेना, जो भी करना है इस ब्राह्मण देव से पूछना है, ब्राह्मण देव जो कहेंगे वो अच्छा कहेंगे। तो उसने सोचा कि इसका कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो एक दिन गया और बोला कि ब्राह्मण देव आप जो पूजा करते हैं हमें विधि बताइए, हम कैसे पूजा करें शनिदेव जी का। तो उन्होंने कहा इसमें पूजा के लिए आपको विधि की क्या ज़रूरत है, इसकी तो आपको कोई ज़रूरत नहीं, श्रद्धापूर्वक जाइए, विश्वास से पूजा कीजिए, आपके भगवान शनिदेव जी कृपा करें। तो वो बड़ी जोर से हंसा, गुस्सा में, क्रोध में जो होती है हंसी सी, और कहा कि तू क्या पूजा करेगा, तू क्या मुझे बताएगा, तुझे तो खुद ही नहीं विधि विधि पता है, तो पूजा करने चला ढोंग करता है और समस्त गांव वालों को तुमने भ्रमित कर दिया। एक दिन देख लेना तेरे साथ अच्छा नहीं होगा। ब्राह्मण कुछ नहीं कहता है, बोलता है जय शनिदेव जी भला करे, वो चला जाता है। और रोज अब उसके रास्ते में आके उसे खड़ा रहता है, करे आए पूजा, जा रहा पूजा करने, पैसा दिया शनिदेव जी ने तुम्हारा, कुछ अच्छा हुआ, शनिदेव जी ने कुछ किया, पर वो कुछ नहीं कहता, जय शनिदेव जी कहता है। और शनिदेव जी से एक ही चीज़ मांगता है कि मुझे आपको देखना है। समा बीतता गया, ब्राह्मण की मान सम्मान में वृद्धि होती चली गई, ब्राह्मण ऊंचाइयों को छूने लग गया। अब सेठ से बर्दाश्त नहीं हो रहा, हद हो गए। सेठ एक दिन बोला कि नहीं अब तो कुछ करना पड़ेगा। वो जाता है शनिदेव जी के पास, मतलब पीपल के पेड़ के पास, और पीपल देव से कहता है कि आप मेरी एक प्रार्थना जो है वो कबूल कीजिए, स्वीकार कीजिए। जो ब्राह्मण है वो पता नहीं खुद को क्या समझता है, हंकारी है, घमंडी है, दशाचारी है, पता नहीं क्या क्या उसके ऊपर इल्जाम लगा दिया, ढोंग करता है आपको पूजा करने का, समस्त गांव वाले को भ्रमित कर दिया है, तो उसका आप बुरा कर दो, उसका मान सम्मान छीन लो, मैं आपको 1.25 किलो लड्डू चढ़ाऊँगा। आ गया ब्राह्मण, शाम को पूजा करके वापस गया, अपना खाना पीना जो भी जैसे था खाया पिया, परिवार भी बड़े अच्छे थे ब्राह्मण का, शनिदेव जी के पास। जब वो सोया तो रात्रि में उसको शनिदेव जी सपन में आए। वो सपन में ही बड़ा खुश हो गया, क्योंकि पूरी लाइफ में पहली बार शनिदेव जी उसके सपन में आए, और वो उसकी एक ही इच्छा थी कि मुझे शनिदेव जी को देखना है कि शनिदेव जी है कैसे, दिखते हैं कैसे, बस उसकी यही इच्छा थी। तो वो खुश हो कि जय शनिदेव जी। आप सपने में शनिदेव जी का वर्णन कर रहा है कि आप बहुत ही खूबसूरत हो, मनमोहना हो, आप बहुत ही शीतलता हो। शनिदेव जी कहते हैं आपका धन्यवाद कि आपने मुझे कम से कम सपने में दर्शन को दिए, इस लायक को समझा। ब्राह्मण देव बोलता है, जो कुल था वो बोलता है।
तो शनिदेव जी कहते नहीं, मैं तुम्हें दर्शन देने नहीं आया हूँ, मैं तुझे सावधान करने आया हूँ। तो ब्राह्मण बोलता है क्या, कहिए। तो जो गांव का सेठ है ना तुम्हारा, तो हाँ, वो तुम्हारे लिए मेरे पास आया था प्रार्थना करने कि तेरा हाथ पैर टूट जाए, तेरा बुरा समय आ जाए, तुझे लोग अपमानित करने लगे, धुतकारने लग जाए, तो वो मुझे सभा में लोलड़ी चढ़ाएगा। तो ब्राह्मण हंस के बोला शनिदेव जी कोई दिक्कत नहीं है, आप कम से कम हमें दर्शन देने तो आए। वो अगर मेरा बुरा मांगने नहीं आता आपके दरबार में, तो आप मुझे दर्शन देने कहाँ आते, बचाने कहाँ आते। कम से कम आप उसी बहाने सही और मुझे दर्शन तो दिए। प्रभु धन कर दिया आपने, प्रभु कर लीजिए, सब कुछ कबूल कर लीजिए। खुशी में कहता सब कुछ कबूल कर दीजिए, क्योंकि मुझे आपके दर्शन हो गया और मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो देव शनि जी बोले कि भगवान किसी का कोई भी बुरी चीज़ कबूल नहीं करता है, तो तू जानता है। वो खुश पड़ा था, वो बार बार ये कहता है भगवान आपने दर्शन दिया, हम निहाल हैं, हम निहाल हैं। फिर शनिदेव जी बोले सावधान रहना। तो बोले जब शनिदेव जी आपका सिर में, आपका जो हाथ है मेरे सिर पे है, तो मुझे किसी चीज़ से भय नहीं है। तो शनिदेव जी ने अपना हाथ बड़े प्यार से ब्राह्मण के सिर पे ऐसे रख के फेरा और उसका ब्राह्मण का सपना टूट गया। ब्राह्मण उठ के बैठ गए, जय शनिदेव जी करने लग गया, बड़ा खुश था। सुबह वो बड़ा जल्दी जाता है, उठता है, नहाता धोता है, पूजा करने की। शनिदेव जी को जाके मैं बहुत सारी बातें सुनाऊंगा वहाँ पर पीपल पे। और रास्ते में आदमी खड़ा होता है, बोलता रुकना ब्राह्मण ने मुझे बात करनी है। बोलता नहीं, पहले तो मैं शनिदेव जी से मिलूंगा, बाकी बात में। जब वो पूजा करके आता है तो फिर वहीं खड़ा रहता है। तो बोलता पूजा करे है, बोला हाँ करे है। तो बोला मैंने भी कुछ मांगा है शनिदेव जी से, सेठ ने बोला। तो ब्राह्मण को तो पता होता है शनिदेव जी बता चुके होते हैं, लेकिन फिर भी बोलता है ठीक है, हमें पता नहीं तूने क्या मांगा है, लेकिन जो भी कुछ तूने मांगा है वो तुम्हारी शनिदेव की प्रार्थना स्वीकार कर ले, तुम्हारी प्रार्थना कबूल हो जाए। तो फिर वो सेठ पूछता है तुझे पता है कि मैंने क्या मांगा है? बोलता नहीं मुझे नहीं पता। तो मैंने तेरे लिए बुरा कहा था भगवान से कि तेरा मान सम्मान जो है वो अपमानित में बदल जाए, तुझे लोग धुतकारने लग जाए, तेरा हाथ पैर टूट जाए, तब मैं 1.25 किलो लड्डू चढ़ाऊँगा। तो तभी उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, बोलता है कोई दिक्कत नहीं है, जो सच्चाई है भगवान कबूल करे, क्योंकि वो जानता है कि भगवान नहीं होता है, जो हकीकत है सच है। तो बोलता है भाई तू ऐसा है, तू सच में इंसान, सच्चा इंसान है, तू ही मेरा शनिदेव जी है, अब मुझे तू कोई रास्ता दिखाए कि मैं क्या करूँ। तो बोलते मैं क्या रास्ता दिखाऊंगा, भगवान के पास जाए, भगवान समाधान देंगे। तो बोलते नहीं, अब मुझे क्षमा भी तू ही करेगा, जो सच्चाई है, और सदा भी तू ही देगा। बोलता भाई मैं भगवान का बड़ा एक छोटा सा बंदा हूँ, इंसान हूँ, सत्य मार्ग पे चल रहा हूँ, जैसे भी अकल है बुद्धि जो भगवान ने दिया है, बस तू भी अच्छा कर्म कर, भगवान निहाल करेगा। वो छोड़ता नहीं, उसका पैर पकड़ के खड़ा हो जाता है, क्योंकि सेठ को अपने आप से ही घृणा हो जाती है कि जब वो सच्चाई बता देता है तब भी उसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ता है। जय शनिदेव जी कहता है, बोलता है तेरी प्रार्थना कबूल हो जाए इतनी बड़ी सच्चाई जानने के बाद में। तो बोलता नहीं मुझे तो रास्ता जरूर बताओ, और तुम ही बताओगे ब्राह्मण देव। तब ब्राह्मण देव कहते हैं कि जो तूने किया है इस समय संसार को अपने मुँह से सच्चाई बताएगा, जो सच्चाई है, और आगे से किसी के लिए तू बुरा नहीं सोचेगा, सत्य मार्ग पे चलेगा, तेरा कल्याण जरूर होगा। और तेरा कल्याण इसलिए होगा कि तेरी वजह से मुझे शनिदेव जी ने दर्शन दिए हैं, तो शनिदेव जी इसका कल्याण कीजिएगा। वो कहता है, सेठ खुश हो जाता है और अपने पूरे गांव में जाके कहता है कि भाई कोई भी इंसान भगवान से कभी भी किसी के लिए कुछ बुरा ना मांगे, और अगर कोई बुरा मांगता है और आपको शक होता है कि मेरे आस पड़ोस आंड गुआंढ मेरे रिश्तेदार, चाचा ताया बड़ा नाना दादी जो भी है, लड़ाकू है, दुश्मनी है, कुछ भी आपसे घृणा करते हैं, नफरत करते हैं, तो वो भगवान के मंदिर में जाते हैं और आपके लिए बदुआ की प्रार्थना करके आते हैं कि भगवान स्वीकार कर ले, तो भगवान कदापि स्वीकार नहीं करेंगे। उनके बदुआ की वजह से आपका ज़्यादा हित होगा और भगवान आप पे कृपा करेंगे और वो दंड के पात्र हो जाएंगे, जो सच्चाई है। तो इसीलिए आप लोग बेझिझक रहिएगा और इस कथा से सीख लीजिएगा कि किसी से भी कभी दुखी मत होइएगा। जो आपका बुरा चाहता है उसका बुरा एक दिन खुद पे खुद हो जाएगा, आपका अच्छा हो, उसके बुरा चाहने से आपका अच्छा होता चला जाएगा। तो आप लोग भी उस ब्राह्मण देव के जैसे बनिएगा। जो भी इंसान आपको बुरा कहे, कुछ भी कहे, जय शनिदेव जी कहिएगा, आपका बुरा कभी भी नहीं होगा। तो इस कथा से हमें यही सीख लेना है कि हम किसी के लिए अगर बुरा सोचते हैं, बुरा चाहते हैं, तो हमारा हो जाता है, सामने वाला का नहीं होता है, सामने वाला को और निहाल और आशीर्वाद मिलता है, क्योंकि वो इंसान इस चीज़ों से अनजान रहता है। आप लोग खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, शनिदेव जी आप सभी पे कृपा करें। जैसे शनिदेव जी ने उस कुल ब्राह्मण पे कृपा की, आप सभी पे करें। दर्शन दे के उनको निहाल किया,
आप सभी को निहाल करे। जय शनिदेव जी। खुश रहिए, तंदुरुस्त रहिए, शनिदेव जी कृपा करें। जय शनि महाराज।